जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आज हम टॉपिक लेके चलेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। आज का टॉपिक इतना अच्छा टॉपिक है, इसमें आपको रुकना भी नहीं है और थकना भी नहीं है, बस चलते रहना है। और देखेंगे हम आज का जो टॉपिक है उससे बनने वाले जो आजकल एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसा कि देखेंगे अभी शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक संख्या लेंगे 5 और मल्टीप्लाई सम संख्या, यानी 5 में जब भी किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। देखेंगे 5 मल्टीप्लाई सम संख्या यानी इवन नंबर। जैसे कि 5 मल्टीप्लाई हमने 2 से किया क्योंकि 2 एक सम संख्या है। इसमें देखेंगे तो 5 दूनी 10, यानी यहाँ पे हमें 1 0 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार और कोई सम संख्या लेंगे, सम संख्या जैसे कि हमने 4 ली तो 5 चौके 20, यानी जब भी हम 5 से किसी सम संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, विषम में 0 प्राप्त नहीं होगा। देखेंगे जैसे कि प्रश्न आपको दिया जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई डॉट 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 20, यानी 1 से लेकर के 20 तक आपको संख्याओं के गुणनफल में 0 की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? 1 से लेकर के 20 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। इस तरह से आपको प्रश्न दिया जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, 1 से लेकर के 20 तक हमें क्या 0 ज्ञात करने हैं कि आखिर इसमें 0 कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्या दी गई होती है यानी 1 से लेकर के आपको 20 तक निकालने हैं, अंतिम संख्या जो कौन सी है वो 20 है। 20 को लेंगे और हमेशा इसमें किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे इसमें। तो 5 चौके 20, यानी 1 से लेकर के अगर 20 तक की संख्याओं में अगर गुणा किया जाए तो हमें 0 की संख्या प्राप्त होगी 4, 4 0 प्राप्त होंगे। देखेंगे इसी प्रकार हम बड़ी संख्या लेंगे, कोई दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई डॉट 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 500, यानी 1 से लेकर के और 500 तक हमें मल्टीप्लाई करना है और उसमें 0 की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें इसमें क्या करेंगे, वही ठीक अंत वाली संख्या लेंगे, यानी 500 लेंगे। 500 में हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकन 5 यानी 100 बार। जब तक ये संख्या इससे छोटी न बन जाए तब तक हम इसमें भाग देते रहेंगे, यानी जब तक अगर संख्या में 5 का भाग जा रहा है तो हम भाग देते रहेंगे। जैसे 100 में फिर 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 20 आ गया। 20 में फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 20 को 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20, लेकिन अब इस 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करना है, अब इनको ऐड करना है, 100 प्लस 20 और प्लस 4 यानी कि 124, यानी 1 से लेकर के और 500 तक जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 0 की संख्या निकल के आएगी 124। देखेंगे आगे, जब भी अगर हमें विषम संख्याएं दे दी जाए तो क्या विषम संख्याओं में भी 0 आएंगे, देखते हैं आएंगे या नहीं। जब भी आपको विषम संख्याएं दे दी जाए तो हमें क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई डॉट 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 19 तक हमें 0 की संख्या ज्ञात करनी है, यानी 1 से लेकर के 19 तक हमें 0 की संख्या ज्ञात करनी है कि आखिर जब 1 से लेकर के और 19 तक मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 की संख्या कितनी प्राप्त होगी। हमने आपको शुरुआत में बताया था
कि जीरो की संख्या हम तभी पता कर सकते हैं जब या तो सम संख्या हो और उसमें 5 दिया हो। अब इसमें हम देखेंगे क्या 5 है, बिल्कुल है 5, लेकिन इसमें कोई सम संख्या नहीं है। और जब तक 5 से सम संख्या में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक जीरो हमें प्राप्त नहीं होगा। क्या विषम संख्या में 2, 4, 6, 8 आता है? तो जवाब होगा कि नहीं आता। तो देखेंगे तो इसमें 5 है, लेकिन इसके साथ कोई सम संख्या नहीं है। तो जब भी एक से लेकर विषम संख्याओं का गुणनफल दिया गया हो और आपको जीरो की संख्या प्राप्त करनी हो तो उसमें जीरो की संख्या हमेशा आएगी, आपकी जीरो ही आएगी, यानी जीरो की संख्या एक भी नहीं होगी विषम संख्याओं में। जैसे अगर आपको सम संख्याएं दे दी जाएं तो देखेंगे एग्जाम्पल में, अगर दी गई संख्याएं सब संख्याएं हों तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें कैसे निकालेंगे, जैसे 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई डॉट 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 20 तक, यानी 2 से लेकर के 20 तक सम संख्याएं दी गई हैं और हमें इसमें जीरो की संख्या ज्ञात करनी है कि 2 से लेकर के अगर 20 तक सम संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें जीरो की संख्या कितनी प्राप्त होगी। तो हमें अब ये किस तरह से सॉल्व करना है, तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये लास्ट वाली संख्या दी गई होती है इसे 2 से डिवाइड करेंगे। जवाब दिया 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ सम भी होंगी कुछ विषम भी होंगी, लेकिन यहाँ तो सब सारी संख्याएं सम दी गई हैं, 2, 4, 6 सभी संख्याएं जो है वो सम है। लेकिन क्या है कि हमें 20 तक ज्ञात करनी है, लेकिन जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें विषम संख्याएं भी आएंगी। देखेंगे कैसे, जब भी 2 से लेकर के 20 तक सम संख्याएं दी गई हों और हमें कहा जाए कि जीरो की संख्या ज्ञात करो, तो हमेशा जो लास्ट वाली संख्या दी गई होती है इसे हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 एकन 2 यानी 10 वो संख्याएं होंगी जो आपकी क्लियर सम होंगी इनमें भी मल्टीप्लाई करने के बाद। देखेंगे कैसे, 10 हैं, अब हमें जीरो की संख्या ज्ञात करनी है, तो 10 में क्या है, हम 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, यानी 2। जब भी हम सम संख्याएं दी गई हों 2 से लेकर के 20 तक जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो की संख्या कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। ठीक, आगे देखेंगे एग्जाम्पल दूसरा भी लेंगे, इसी तरह बड़ा सा एग्जाम लेंगे कोई, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई डॉट डॉट डॉट, जैसे कि हमने ले लिया 500, यानी 2 से लेकर के और 500 तक संख्याएं दी गई हों, वो सम संख्याएं हों और हमें जीरो की संख्या पूछी गई हो, तो हमें क्या करना है, ठीक उसी तरह जिस तरह ऊपर वाली संख्या में किया गया था ठीक इसी तरह इस संख्या में करेंगे। जो लास्ट वाली संख्या है उस संख्या को लेंगे हम और 500 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 250 बार कट जाएगा। और जो संख्या डिवाइड करने के बाद जो आती है यानी आधी संख्या जो आती है 250, इसी में अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 250 डिवाइड बाई 5, 5 25 यानी 50 बार कटा। अब इस 50 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकन 5 यानी 10, 10 में भी 5 का भाग चला जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर इस 10 में फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 दूनी 10, लेकिन जो दो संख्या है इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। अब हम इसे ऐड कर लेंगे, 50 प्लस 10 और प्लस 2, 50 और 10 60, 60 और 2 62, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 62। इसमें क्या किया हमने, 2 से लेकर के 500 तक मल्टीप्लाई दिए गए, सम संख्याएं दी गई, उसमें हमने सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं 500 उनका आधा किया, 250 आई, और 250 में हमें जीरो की संख्या ज्ञात करनी है, तो जीरो की संख्या जब हम डिवाइड करने के बाद हमारी आई 62, यानी 2 से लेकर के 500 तक सम संख्याएं दी गई हों और कहा जाए कि इसमें जीरो की संख्या ज्ञात करो, तो जीरो की संख्या हमारी कितनी आएगी, 62 यानी कि 62। देखेंगे आगे इसी प्रकार जब भी आपको वर्ग और घन में दे दिए जाए संख्याएं तो हमें कैसे ज्ञात करनी है। ये तो चलो सादा संख्याएं थी। अब जैसे प्रश्न बनेगा आपका 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर
मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई डॉट 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 20 स्क्वायर। यानी जब आपको वर्ग में दे दी जाए तो हमें जीरो की संख्या कैसे ज्ञात करनी है? तक की संख्याओं में, यानी 20 का स्क्वायर तक की संख्याओं में संख्याओं के गुणनफल में जीरो की संख्या ज्ञात करो। जीरो की संख्या ज्ञात करो। इस तरह से आपको प्रश्न दे दिया जाएगा। अब वो तो सादा प्रश्न था जो आपने कर लिया। जब भी वर्ग में दे दिया जाए या घन में दे दिया जाए तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। जब भी आपको वर्ग में संख्या दे दी जाए तो हमेशा n की वैल्यू यानी संख्या तो हम लास्ट वाली लेंगे, 20 ही लेंगे। जब हमने 20 ली तो फिर इस वर्ग का क्या मतलब, इसे भी अभी बताएंगे। ठीक है, हम क्या लेंगे, सबसे पहले 20 संख्या ही लेंगे। अभी इसको हमें छोड़ देना है, इसका भी हमें कुछ नहीं करना। 20 लेंगे, इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 चौके 20, 4 बार गया। अब 4 में तो 5 का भाग नहीं जाएगा। जब ये हमारी लास्ट संख्या है, अब इसमें तो 5 का भाग हम नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे, जो हमारा जो वर्ग बचा है अब इसका इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 4 दूनी 8। यानी जब भी आपका स्क्वायर दे दिया जाए और 20 तक दिया गया है और पूछा जाए तो आपको जीरो की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। जैसे कोई बड़ी संख्या लेते हैं, मल्टीप्लाई डॉट 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 हमने ले लिया जैसे 1000 तक, 1000 स्क्वायर तक। यानी आपको बहुत बड़ी संख्या दे दी गई है, 1 स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर और डॉट डॉट 1000 यानी 1000 स्क्वायर तक आपको जीरो की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी करना है। इसमें क्या करना है, लास्ट वाली संख्या लेनी है। लास्ट वाली संख्या ले ली हमने। लास्ट वाली संख्या लेने के बाद यानी 1000 हमने रख लिया। इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर दिया। 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 यानी 200 बार कट गया। अभी भी इसमें 5 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, तो देंगे 5 चौके 20, 40 बार। 40 में भी 5 का जाएगा, फिर इसे देते जाएंगे जब तक तो पूरी तरह न कट जाए। पूरी तरह का मतलब जब तक तो वो संख्या 5 से छोटी ना रह जाए तब तक हम देते रहेंगे। 5 का देंगे, 5 40, फिर दे देंगे 8 में 5 का, 5 एकन 5। ठीक, अब तो नहीं जाएगा इसमें। अब क्या करेंगे, अब इनको ऐड कर देंगे। 200 प्लस 40 प्लस 8 और प्लस 1 यानी 240 और 8 48 और 1 49 यानी 249। ये तो आपका 249 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या में जो वर्ग संख्या जो छोटी हुई थी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18, 1 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4 यानी 498। 1 से लेकर के अगर 1000 तक के वर्ग का गुणनफल पूछा जाए, गुणनफल दिया गया हो और उसमें जीरो की संख्या पूछी जाए तो आपकी होगी 498। अब देखेंगे यही प्रश्न अब घन पे दे दिया जाए तो क्या करेंगे। ये तो वर्ग वाला था, देखते हैं अगर यही संख्याएं घन में निकालनी हो तो क्या करेंगे। उसमें भी यही करना है, वहाँ पे घन की संख्या यानी क्यूब है तो वहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। देखते हैं अभी, जब भी घन के रूप में दिया गया हो तो क्या करेंगे। जो आपको ये संख्याएं दी जा रही हैं वो घन के रूप में दी जा रही हैं। डॉट 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 जैसे हमने ले लिया 10 का क्यूब तक निकालना है सिर्फ, यानी 1 से लेकर के और 10 के क्यूब तक हमें मल्टीप्लाई दिए गए हैं और उसमें पूछा गया है कि जीरो की संख्या क्या होगी। देखेंगे, लास्ट वाली संख्या लेंगे हमेशा। लास्ट वाली संख्या ली 10, 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 2 चला गया। अब 2 में तो 5 का भाग नहीं जाएगा, जब नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, जो संख्या बची है इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 दूनी 6। यानी जब भी घात क्यूब लगी हो या फिर घन के रूप में दिया गया हो और मल्टीप्लाई पूछे तो हमेशा
रूल वही है, अलग कुछ नहीं। इसमें क्या है, मल्टीप्लाई हमने 3 का कर दिया तो 3 दूनी 6, तो इसका हमारी जीरो की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। अब देखेंगे कोई बड़ी सी संख्या, जब हमें बहुत सारी बड़ी संख्या दे दी है तो हम क्या करेंगे, तो 1 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब डॉट डॉट डॉट, जैसे हमने मान के चलो निकाला 500 तक, 500 का क्यूब तक हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, हमारा रूल नियम वही रहेगा, कुछ इसमें चेंज नहीं होना। देखेंगे 500 दी गई है संख्या, 500 हम लिख लेंगे, यानी हमें इतना ही लिखना है फिलहाल में। 500 लिख लिया हमने, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे, 100 बार गया, फिर 100 में 5 से डिवाइड करेंगे, 20 बार गया, फिर 20 में कितने से करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार गया। जितनी बार भी जाता है उस संख्या को हम ऐड कर लेते हैं। 100 100 और 20 120 और 4 124। 124 को अब क्या करना है, 124 घात कितनी लगी है, 3 लगी है, तो मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, इसमें इसका गुणा कर देंगे। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, यानी 1 से लेकर के और 500 का क्यूब तक हमें गुणनफल दिया जाए और जीरो की संख्या पूछी जाए तो संख्या होगी 372, यानी 372 जीरो की वो संख्या होगी जो आपको 1 का क्यूब से लेकर के 500 का क्यूब तक पूछी जाए। तो आज के इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।